दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील के वाई आनंद। दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि चीनी खाने से शुगर क्यों बढ़ता है। दोस्तों ये समझने से पहले पहले हमको ये समझना होगा कि हम जो भी खाते हैं वह हमारे ब्लड में पहुंचने से पहले एक लंबा सा रास्ता तय करता है। जैसे जो भी हम भोजन करते हैं वो 1.5 से 2 घंटे में हमारे आंतों में पच के लीवर को जाता है, फिर वो ब्लड में पहुंचता है। ईश्वर ने हमारे शरीर में जो पचने की व्यवस्था बनाई है कुछ इस तरह का है कि जो भी प्राकृतिक चीज़ें खाते हैं 1.5 से 2 घंटे में ही पचता है। लेकिन जो इंसानों ने बनाया है उसमें से एक चीज़ है जैसे चीनी। चीनी जो होता है वो बिल्कुल ही रिफाइंड होता है, उसमें हमारे आंतों का हमारे लीवर का बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। जैसे ही आप खाते हैं आपके आते हैं आपके लीवर जो है उसको जल्दी से ब्लड में पहुंचा देता है। दोस्तों चूँकि जानते हैं कि हमारा बॉडी जो होता है ग्लूकोज से ही चलता है, हमारे बॉडी का पेट्रोल ग्लूकोज होता है। चूँकि अब चीनी से डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाती है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से ब्लड में पहुंच जाता है और एक समय में थोड़ा-सा चीनी खाने के बाद भी हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण यही होता है कि हमारे चीनी को पचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और सीधे-सीधे ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। दोस्तों इसमें इंसान तो बहुत बुद्धिमान हो गया, लेकिन ईश्वर ने एक फ़ॉल्ट छोड़ दिया। वो ये नहीं जानता था कि धरती पे इंसान इतना होशियार हो जाएगा कि वो चीनी बना सकता है। शायद अगर ईश्वर को ये पता होता कि इंसान धरती पे जाके चीनी बना सकता है, इतना तेज़ चीज़ बना सकता है कि जो हमारे ब्लड में इतनी तेज़ी से पहुँचेगा, तो शायद वो इसको रोकने का उपाय भी करता। लेकिन ईश्वर ने ऐसा कभी नहीं सोचा। इसलिए जैसे हम चीनी खाते हैं वो हमारे ब्लड में बहुत तेज़ी से जाता है और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ती है यानी हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है, तो हमारा जो किडनी होती है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। यानी जैसे ही हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा इससे ऊपर होती है, हमारी किडनी जो है उसको तुरंत छानने लगती है, यानी उसको पेशाब में गिरा देती है, रोकती नहीं है बॉडी के अंदर। तो पेशाब में जब जाने लगता है तो उसको बोलते हैं मधुमेह। मधु माने मीठा, मेह माने पेशाब, यानी आपका पेशाब मीठा होने लगता है, जिसको हम की साधारण भाषा में शुगर बोलते हैं। अब इसमें गड़बड़ क्या है कि जिस गति से आप चीनी खाते हो और बहुत कम समय में आपके आंतों से लीवर से होते हुए ब्लड में पहुंचता है, जितना तेज़ी से वो पहुंचता है, जितनी ज़्यादा मात्रा बहुत कम समय में जा सकता है ब्लड में, उतनी तेज़ गति से हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती। चूँकि इंसुलिन उतना तेज़ गति से नहीं बन पाता कि उस जो जो ब्लड स्ट्रीम में गया हुआ चीनी है उसको ग्लाइकोजन में चेंज किया जाए या ट्राइग्लिसराइड में चेंज किया जाए, उसको फैट में तब्दील किया जाए, यानी किसी दूसरी चीज़ में तब्दील करके बॉडी उसको भविष्य के लिए स्टोर कर ले। तो इतना तेज़ गति से हमारी बॉडी यानी हमारा लीवर नहीं वर्क कर पाता है, तो इसलिए उसकी मात्रा लगातार ब्लड में बढ़ी रहती है। चूँकि इंसुलिन जो पैंक्रियास से बनता है, बीटा सेल से बनता है, उसके बनने की दर निर्धारित है कि ईश्वर ने उसी तरह से बनाया कि हम खाते रहेंगे, धीरे धीरे हमारे ब्लड में जाता रहेगा और हमारी बॉडी धीरे धीरे उसको स्टिमुलेट करती रहेगी, यानी इसके गंतव्य तक पहुंचाएगी, यानी इसको जहां जमा होना है, इस्तेमाल होना है, जलाना है, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी करेगी। लेकिन चीनी खाने के बाद चूंकि इतना रिफाइंड होता है, एकदम भाले की नोक की तरह से आपकी आंतों को छेदते हुए लीवर को पार करते हुए तुरंत ब्लड में पहुंच जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी उसको उस गति से इंसुलिन नहीं दे पाती है, इसलिए वो आपके लिए बेहद ही खतरनाक होता है। इसलिए दोस्तों चीनी खाने से बचें। चीनी आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप याद करें तो आपके देश में जब तक चीनी महंगी हुआ करती थी, आम लोगों की पहुंच पे नहीं हुआ करती थी, तब तक गली मोहल्ले चौराहे पे चाय की दुकानें नहीं हुआ करती थी, मीठे की दुकानें नहीं हुआ करती थी, तब तक लोग शुगर से इतना ग्रसित नहीं थे। लेकिन जब से ये चीज़ें बढ़ी हैं तब से जो है शुगर के पेशेंट बढ़े हैं। तो आप अपने आप को बचा कर रखें। चीनी से बने हुए पदार्थ को बहुत सोच समझ के खाएं, कम मात्रा में खाएं, अति आवश्यक हो तभी खाएं। नमस्कार दोस्तों।